और दो प्रधान नहीं चलेंगे। मैं बात कर रहा हूं भारत माता के महान सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे यानी अनुच्छेद 370 का सबसे पहले विरोध किया था और शायद इसीलिए ही श्रीनगर में 23 जून 1953 को उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया। जी हां, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी साजिश थी। आज खरी बात में हम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताएंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मौत के पीछे कौन था। ये हिंदूवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पसंद नहीं करते थे। वहीं डॉक्टर मुखर्जी भी नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के घनघोर विरोधी थे। नेहरू जब पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करने में नाकाम हो गए तो डॉक्टर मुखर्जी ने 1951 में ही नेहरू सरकार से इस्तीफा दे दिया था। 1952 के चुनाव में दोनों की राजनीतिक दुश्मनी पूरे उफान पर पहुंच गई। संसद में भी नेहरू को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ता था। नंबर 35 पर लिखते हैं कि सुचेता कृपलानी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा कि आप वहां मत जाइए, नेहरू आपको वहां से सुरक्षित वापस नहीं आने देंगे। तब डॉक्टर मुखर्जी ने सुचेता से कहा कि मेरी नेहरू से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, आखिर उनके मन में मेरे लिए प्रतिशोध की भावना क्यों होगी। तब सुचेता कृपलानी ने कहा कि आप नेहरू को नहीं जानते, मैं नेहरू को जानती हूं। वो आपको अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं और वो आपको मैदान से हटाने की कोशिश करेंगे। वो कुछ भी करने में सक्षम हैं। हालांकि कुछ और ही थी। इस घटना के बारे में तथागत राय अपनी इस किताब के पेज नंबर 345 पर लिखते हैं कि पठानकोट पहुंचने के बाद गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर जो डॉक्टर मुखर्जी का पीछा कर रहे थे, उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी को बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि वो उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने दे। उस अफसर को खुद हैरानी हो रही थी कि सरकार ने अपना फैसला पलट क्यों दिया है। कहीं ना कहीं नेहरू सरकार चाहती थी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंजाब में नहीं बल्कि उन्हें जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार करवाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नेहरू सरकार को क्या फायदा। दरअसल उस दौर में भारत के सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। कश्मीर का अपना एक अलग हाई कोर्ट था। ऐसे में अगर डॉक्टर मुखर्जी पंजाब में गिरफ्तार होते तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से तत्काल जमानत मिल जाती, लेकिन अगर वो कश्मीर में गिरफ्तार होते तो उनकी जमानत का फैसला वहां का हाई कोर्ट वहां के स्पेशल कानून के हिसाब से करता। नेहरू सरकार की इस साजिश के बारे में खुलासा किया था दिल्ली जनसंघ के अध्यक्ष वैद्य गुरुदत्त ने, जो उस वक्त खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थे और उनकी मौत तक उनके साथ वो जेल में बंद रहे थे। चश्मदीद गुरुदत्त ने अपने बयान में जो कहा था वो प्रकाशित हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिज डेथ इन डिटेंशन नाम की किताब के पेज नंबर 36 पर, और इस किताब को लिखा था डॉक्टर मुखर्जी के सगे भाई उमा प्रसाद मुखर्जी ने। गुरुदत्त के मुताबिक गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर ने हमें जम्मू की सीमा में दाखिल होने के लिए वाहन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा। यहां तक कि हमें माधोपुर चेक पोस्ट यानी जम्मू की सीमा तक पहुंचाने के लिए एक जीप तक का भी इंतजाम कर दिया गया। माधोपुर चेक पोस्ट पर हमें डीएम मिले और उन्होंने हमसे कहा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन हमारी जीप का ड्राइवर घबरा रहा था क्योंकि हमारे पास परमिट नहीं था। तब डीएम ने कहा कि परमिट पहुंच जाएगा। 11 मई 1900 जेल में रखा जा सकता था, लेकिन उन्हें रात भर पहाड़ी रास्तों पर सफर करवाते हुए श्रीनगर लाया गया, जहां उन्हें शहर से भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने मिलकर साजिश रची है। भारत सरकार ने मुझे बिना किसी परमिट के यहां आने से नहीं रोका। सरकारी अधिकारियों ने मुझे आसानी से यहां प्रवेश करने दिया और अब अजीबोगरीब हालात में मुझे श्रीनगर में लाकर रखा गया है। इसी बीच 24 बेटी सविता बनर्जी ने बताया था कि नर्स राजदुलारी टिक्कू के मुताबिक उस रात अस्पताल में डॉक्टर मुखर्जी सो रहे थे। उनका इलाज करने वाला डॉक्टर नर्स को एक इंजेक्शन थमाकर घर चला गया था। जब डॉक्टर मुखर्जी जागे तो नर्स ने उन्हें वो इंजेक्शन लगा दिया। उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पूरी ताकत से चीखे, हमको जलन हो रही है, जल रहा है।
नर्स टेलीफोन की तरफ दौड़ी ताकि डॉक्टर को बता सके, लेकिन डॉक्टर ने फोन पर कहा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच डॉक्टर मुखर्जी शायद मर चुके थे।